मेरे बच्चे के पैर बहुत गर्म रहते हैं, मेरे बच्चे के हाथ बहुत जलते रहते हैं, सिर गर्म रहता है, इतना गर्म रहता है कि तकिया पे रखता है तो पूरी तकिया भीग जाती है। इसके लिए कौन से पॉइंट लगाएं? डॉक्टर प्लीज़ बता दीजिए, मैम प्लीज़ बता दीजिए, इसका मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, कभी इसका कुछ करती हूँ लेकिन ये जाती ही नहीं, और हमें इसका पॉइंट चाहिए। तो आज मैं इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब और इसका समाधान लेकर के आई हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपके दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी हट जाएं और इसकी सच्चाई आ जाए और साथ ही इसका समाधान भी मिल जाए। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, ना समझ में आए दो दो तीन तीन बार रोक रोक के देख लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि एक दो पॉइंट के माध्यम से आपका समाधान बता दिया जाए, और जहाँ समाधान संभव नहीं है, समस्या जटिल है, उसके लिए अवेयरनेस कर दूँ, लेक्चर ले लूँ या ऑनलाइन कंसल्टेशन। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे नंबर जो दिया हुआ है, पहले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये रही मेरी छोटी सी जानकारी। अब आइए चलते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है ये कि आए दिन आजकल मेरे पास मैसेज आते हैं, और आपको पता है कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसको पहले से कहीं यहाँ स्टोर करके नहीं रखती। जो भी मैसेज ज़्यादा आते हैं मेरे पास, उसका मैं एक वीडियो तैयार कर देती हूँ। तो इन दिनों मेरे पास वीडियो बनाने के लिए आ रहा है, पॉइंट के लिए आ रहा है, वीडियो बनाने के लिए नहीं, कि हमें वो पॉइंट बता दिए जो हमारे बच्चे के हाथ एकदम जलते रहते से बुखार हुआ हो, इसका क्या करें, कौन सा पॉइंट लगाएं। तो अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए, बड़े भी इस चैनल को देख रहे होंगे, बच्चे तो देखेंगे ही नहीं, उनकी माएँ देख रही होंगी। तो ये जो जलन है हाथ पैर की, किसको है? जो बच्चा है उसकी एज क्या है? अगर बच्चा पैदा होने के बाद कुछ महीने से लेकर के और 7 साल 8 साल तक इस परेशानी से परेशान है, तो उसका कारण अलग है। अगर बच्चा बड़ा है, मतलब एडल्ट हो गया वो, और अब उसके हाथ पैर में जलन होती है, महिला हो या पुरुष हो, उसका कारण अलग है। और ज़्यादा वो एज में आ गए, ओल्ड एज में आ गए, और तब हाथ पैर में जलन हो रही है, तब अलग है। तो यहाँ किस बात के लिए मैं बता रही हूँ? यहाँ छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ कि पूरा तकिया भीग जा रहा है, इतना जलन हो रही है, इतना जलन हो रही कि परेशान हो जाते हैं। और अभी तो खैर गर्मी है, गर्मी में कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, भागते हैं कपड़े निकाल निकाल के, और जाड़े में लात मार मार के वो पूरा कंबल रजाई सब हटाए रखते हैं। तो आप हो जाते हैं परेशान। अब इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? एसी ऑन कर दिया, कूलर ऑन कर दिया, बच्चा उसी के सामने जाके अटका हुआ है और ठंडा ठंडा पानी पी रहा है, पी रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी नाक बहने लग रही, उसको सर्दी लग जा रही, वो अलग आपकी परेशानी का कारण है। तो आप इन समस्याओं की वजह से मैसेज करते हैं, है ना, कि आपको कोई पॉइंट मिल जाए तो कुछ सहारा मिल जाए। अब देखिए, इसका कारण क्या है वो मैं पहले बता देती हूँ, और ये भी बता देती हूँ अभी यहीं पर कि ये बड़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके कारण अलग हैं, यंग के कारण अलग हैं, बच्चों के अलग हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी तेजी से उसके शरीर की ग्रोथ होती है। लंबाई चौड़ाई जैसे बाहर बढ़ रही है, वैसे ही भीतर बढ़ रही है। आप हमें जैसा आज देख रहे हैं, आज के 6 महीने बाद भी ऐसा ही देखेंगे, अगली साल भी ऐसा ही देखेंगे। जो हमारी ग्रोथ रेट है, हो तो रही है भीतर भीतर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपको दिखे। लेकिन वहीं जो छोटा बच्चा है, 1 साल के बच्चे का लंबाई चौड़ाई, और 2 साल का, 5 साल का, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं कि नहीं? कपड़े चेंज हो जाते हैं। मैं ये कपड़े कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं आज भी पहन पा रही हूँ। क्या आपका बच्चा जो 1 साल का था, वो 5 साल बाद वो कपड़े पहन पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ एग्जाम्पल? ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी ग्रोथ पर इतना फास्ट कोई चीज़ नहीं चल रही है। बाल हमारे बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन स्पीड शून्य नहीं हुआ है कि ज़ीरो हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है। हार्ट भी चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही। डेवलपमेंट की जो एज है वो निकल गई मेरी। लेकिन छोटे बच्चों में
हो रही है और आपको दिखाई भी देता है। तो जब कोई मशीन चलती है, आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, आपका फ़ैन चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, तो गर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने फुल एक्टिव मोड में है। अगर आपके लैपटॉप को बिना यूज़ किए हुए ऐसे ही छोड़ के रख दिया जाए, चार्जिंग ऑन रहे, चार्जिंग आपने लगाया, ऑन कर दिया, वो तो चार्ज तो हो रहा है, लेकिन आप उससे कोई काम नहीं ले रहे हैं, तो क्या तब भी उतना गर्म होगा? नहीं होगा। और अब अगर आपने क्या किया, चार्जर ऑन है या ऑफ है, लेकिन आप उससे काम कर रहे हैं, तो अभी आपका लैपटॉप कैसा हो गया? अभी आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना गर्म होता चला जाएगा। समझ आ गया आपको? तो ऐसे ही जब छोटे बच्चे होते हैं तो 7 साल 8 साल तक, और फिर उसके बाद 12 साल तक बड़ी तेजी से उनकी ग्रोथ बढ़ती है, थोड़ा बीच में रुकती है फिर बढ़ती है। तो इसकी वजह से चूंकि उनकी मशीन बिल्कुल रेडी है और एकदम फटाफट इंजन बिल्कुल फुल स्पीड पे चल रहा है, उनकी लंबाई तो बढ़ ही रही, चौड़ाई तो बढ़ ही रही है बाहर से, साथ में सोचिए कि इतना छोटा सा हमारे पास एक मॉडल था, पतली सी हड्डी थी जब वो 1 साल का है, अभी हमें 2 साल में आना है। अब इसके लिए हमने क्या किया, पहले वाले पेन को रख दिया, दूसरा हटाया, यानी कि बोन जो पतली वाली थी उसको हटा के दूसरा रिप्लेस, बाहर से प्लास्टर नहीं कर दिया, वो धीरे धीरे हटता जाता है, दूसरी रिप्लेस होती जाती है। और ये सारी घटनाएं दिन दूनी रात चौगुनी गति से होती हैं। तभी आपका बच्चा 1 महीने से 2 महीने में बड़ी तेजी से बदलता है, 2 महीने से लेकर 6 महीने में और तेजी से बदलता है, और इस तरीके से स्पीड बढ़ती जा रही। तो मशीन उसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसलिए उसका इंजन बिल्कुल तैयार है दौड़ने के लिए, दौड़ रहा है, इसलिए उसके शरीर में गर्मी रहती है। ये बुखार नहीं, आप कहेंगे बुखार जैसा लगता है हमेशा, लेकिन होता तो नहीं ना। अच्छा देखिए, हाथ जल रहा है, पैर जल रहा है, पूरा सिर जल रहा है, मेन पार्ट गर्म है, और बुखार है, ऐसा आपको लगता है। तो आप जरा इमेजिन करिए कि अगर किसी को बुखार होता है तो वो जो थर्मोमीटर है आप उसके बाहर क्यों नहीं लगाते? हाथ गर्म है ना, तो थर्मोमीटर लीजिए, हाथ में कहिए ऐसे करके और दबा ले, थोड़ी देर में आ जाएगा टेम्परेचर। थर्मामीटर ना तो गंदा होगा, ना कोई दिक्कत होगी। या माथे पे लगाना है तो यूं किया और टेप से चिपका दिया छोटे बच्चे के कि गिर ना जाए, थोड़ी देर में टेम्परेचर आ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं। उसके लिए आप मुंह के अंदर डालते, तब एक्चुअल पता चलता है, या आम में करके कस के दबा लिया, वहां पता चल गया। तो ऐसा किया ही क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। असली वैल्यू है अंदर की, जब अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा। और यही कारण है कि हाथ पैर गर्म होते तो यहाँ पट्टी नहीं रखते आप कि बहुत गर्म है बहुत गर्म है, पट्टी रख के ठंडा कर दिया। लेकिन जब अंदर बुखार होता है यानी एक्चुअल फीवर होता है, तब उसके माथे पर आप पट्टी रखते हैं और नीचे उतारते हैं। तो ये हो गया कारण कि क्यों हमारे बच्चे के हाथ पैर और सिर होते हैं गर्म, पता चल गया। माने इसके लिए किसी इलाज की, किसी उपचार की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब आप कहेंगे कि हाथ पैर तो उसके इतने जल रहे हैं, सब कुछ इतना धड़ाधड़ काम कर रहा है, लेकिन अगर हम ना बचाएं तो उससे छींकें आने लगती हैं, बीमार हो जाता है, सर्दी लग जाती है, पानी में छप छप खेलना शुरू कर देता है, दिन भर पकड़ के लाना पड़ता है, और ठंडा ठंडा पानी पीता रहता है, छुप छुप के निकाल निकाल के पी लेता है, कितना भी मना कर लो। अब क्या करें? और ये हुआ क्यों? जब मशीन इतनी ज़्यादा वंडरफुली काम कर रही है, तो उसका कारण ये है कि बच्चे में जिस समय ये घटनाएं हो रही हैं, अभी सब कुछ बन रहा है, बना नहीं है, डेवलपिंग कंडीशन है, डेवलप्ड थोड़ी है। तो जब डेवलपिंग कंडीशन में है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बन ही रहा है, बन नहीं चुका है, इसलिए वो अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इसलिए बच्चे में जितनी वैक्सीनेशन होती हैं, आप देखिए पैदा होने के कुछ माह से लेकर के और 12 साल तक ख़त्म,
उस समय तक इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुछ बीमारी हो भी गई तो अपने से देख लेगी शरीर उसकी, लेकिन इसके पहले अगर होगा तो नहीं देख पाएगा। इसलिए एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए आपको वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चा बीमार होता है। अब अगर बच्चा बीमार हो ही गया है ना, तो अब करें क्या? क्या तब भी इलाज ना करें? ये चेस्ट पूरा उसका भर गया, एकदम छाती में जमा हुआ है बलगम, सांस नहीं ले पा रहा है, नाक जाम है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, अब क्या करें? तो इसके लिए मैंने पॉइंट ऑलरेडी बता रखा है, खांसी के भी बता रखे हमने। 7-7 लाख व्यूज उसके हो गए हैं अभी कुछ ही महीनों में। अभी सर्दियों में मैंने बनाए थे, सर्दी गए कितने दिन हुए, 2-3 महीने पहले ही हमने बनाई थी और 7-8 लाख व्यूज चले गए। इतना सुपर फास्ट, 2-2 3-3 मिनट में, मिनट नहीं सेकंड में काम कर रहा है। तो चिल्ड्रन प्रॉब्लम करके हमने पूरी प्लेलिस्ट ही बनाई है। आप उसमें चले जाइए, क्लिक मारिए, सारी वीडियोस आपके सामने हो जाएंगी ओपन। और जो आपका मन करे, जैसा मन करे, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, बच्चा गुस्सा कर रहा है, बच्चा रोता ही रहता है हमेशा, रोने का कारण क्या है, और भी तमाम तरीके की, भूख बहुत ज़्यादा लगती है या भूख लगती ही नहीं, इन दोनों ही कंडीशन, बच्चा पतला होता जा रहा है खा रहा है तो भी। तो इन सारे विषय पे हमारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आप अभी के अभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और उसके भी पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरीके की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स आपको जाननी हो, समझनी हो, देखनी हो, तो आप इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन हिट कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं बनाऊं और आपको दूं तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। और जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन फिर भी आपको वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो आप ऑल बटन चेक कर लें। अगर आपने चेक नहीं, उसको क्लिक नहीं किया होगा तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।